बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर जावेद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय JKF। आज मैं जिस टॉपिक पे आपकी बात करूँगा ये बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र अंगेज़ है और हमें इस पर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ये टॉपिक है कश्मीर कॉज। पिछले दिनों रमज़ान में 3-4 दिन गालबन पहले बुरहान वानी के एक दोस्त को उन्होंने शहीद कर दिया और सोशल मीडिया पे उसके नाम की पोस्टें शेयर होना शुरू हो गई और इत्तेफाक से मैंने भी वो पोस्ट शेयर की और पोस्ट शेयर करने के बाद जो अहवाल होगा फिर मैं आपसे बात करता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करें कि बुरहान वानी का दोस्त किस मकसद के तहत शहीद हुआ और उसका नारा क्या था। उसका एक ही नारा था और वो इसी नारे पे जीता रहा, लिव विद द वेदर, बहादुरी से जियो। उसका अगला सेंटेंस आप समझ सकते हैं, वरना मर जाओ। बहादुरी से ही वो जिया और बहादुरी से ही जितनी उसको अल्लाह ने उम्र दी उसने अपना बहादुरी से ही काम किया और अपनी माओ बहनों बेटियों पे उसने गैरत दिखाई और हमारी तरह वो पीछे दुम दबा के बैठा नहीं रहा। और हम भी किस बेहिसी का शिकार हैं। हमें फेसबुक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी इस कश्मीर कॉज है और इसकी कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन को ब्लॉक किए हुए है। अगर कोई इंसान उसको कोई पोस्ट शेयर करता है या कोई बात डालता है तो इस तरह उसको एक माफ़ीनामा के तौर पे उसको एक फॉर्म सेंड किया जाता है और वो फॉर्म फिल करता है कि मैं अब आइंदा इस कश्मीर कॉज पे उसको पोस्ट शेयर नहीं करूँगा और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और अब मुझे दोबारा मेरे अकाउंट को बहाल करें, ETC ये सारी चीज़ें होंगी। ये आपका भी एक्सपीरियंस शायद हुआ हो। अगर आपने कोई कश्मीर की पोस्ट शेयर की है, बुरहान वानी की पोस्ट शेयर की है या कश्मीर कॉज की पोस्ट शेयर की है तो आपको फ़ौरन वो नोटिफाई करते हैं कि आप हमसे माफ़ी मांगे इस बात पे। अब इस सवाल मेरा ये है कि अब हम जिस लेवल पे खड़े हैं, आया कि अब किस तरह सपोर्ट किया जाता अपने बहन भाइयों को। क्या हमारी इतनी सी गैरत रह गई है कि हम इस तरह सपोर्ट करेंगे कि हम एक पोस्ट शेयर करें और हमें उस पर माफ़ी मांगनी पड़े कि इतनी गैरत हमें बाकी बची है। कहाँ रह गई वो रगे हमीयत, कहाँ रह गए वो किस्से जो हमारे गाजियों के थे। इसलिए हमने छुपा के रखे हुए हैं। कब उन किस्सों से हम अपने असबाक हासिल करेंगे और अपनी राह पे चलेंगे? कब तक ये काम होता रहेगा? हम अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या यही तरीका होता है? क्या ये सारी बातें हैं जो हम उनको इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके साथ वाले पाकिस्तान के मुसलमान आपकी एक पोस्ट शेयर करते हैं और उस पर उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है और माफ़ी मांग के अपना अकाउंट बचाते हैं? भाई इस वक्त अकाउंट बचाने की बात नहीं है, यहाँ इस वक्त ईमान बचाने की बात है। अभी गज़वा बदर की पिछले दिनों पोस्टें लोग शेयर कर रहे थे कल परसों, और उसमें क्या सबक हमें मिलता है। हमें पता तो है गज़वा बदर होती क्या है, कब हुई, किसने की, किसके खिलाफ हुई, सब पता है हमें। लेकिन उसके जो उससे हमें नसीहत लेनी थी, जो हमें उससे सबक लेना था, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं है, हमें उसका दराग तक नहीं है। हम कर क्या रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही, कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ मुंह तकते रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। क्या करें हम? गज़वा बदर से हमने क्या सबक हासिल किया है? गज़वा बदर से हमें एक ही सबक मिलता है, जिसके साथ अल्लाह होता है उसको इस बात की परवाह नहीं है कि उसके खिलाफ कौन है। तो मेरे बहन भाइयों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म से भी कुछ लोग मुझे सुनेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आज हमने अपनी रगे हमीयत, अपने ज़मीर को ना जगाया तो ये काफ़ी लोग हम पे चढ़ दौड़ेंगे और मुकम्मल चढ़ दौड़े हैं। इन्होंने कहीं भी किसी जगह पे भी ऐसा खिता नहीं बचा, ऐसी ज़मीन नहीं बची जहाँ मुसलमानों का इन्होंने खून ना बहाया हो। और हम अभी तक सोए हुए हैं। फ़लस्तीन का मामला ले लें, बर्मा का मामला ले लें, कश्मीर का मामला ले लें, इराक़ देख लें, ईरान देख लें, बगदाद देख लें, लीबिया का हाल देख लें। सारी इन काफिर बगैरतों ने ये हरकतें की हैं और हम अपने ज़मीर के ऊपर पत्थर रख के बैठे हुए हैं कि बस ठीक, हमने नहीं बोलना, हमारे अकाउंट सलामत रहें, हमें पैसे बस मिलते रहें, हमें अपनी लाइफ से सरोकार है, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब तक हम इस तरह की बातें चलाएंगे और कब तक इस तरह हम ख्वाब गफलत में डूबे रहेंगे? हमसे पिछले आने वाले भी डूबे रहे, हम भी डूबे रहें। आज हमें इस बात पे एक बात जो हम कर सकते हैं बड़े इजीली, हम इस वक्त एक बटन दबा के बड़ी पोस्ट शेयर करते हैं। हमें इस वक्त कश्मीर के जो पोस्ट हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। हमारे क्या करेंगे वो? अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। भाई अकाउंट ब्लॉक करें, हम अकाउंट ब्लॉक करवाने को तैयार हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुकम्मल तौर पे पूरा सोशल मीडिया ऐप, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह इसी कश्मीर को से भर दें। इन काफिरों को तो हमने सबक सिखाना है, इनको इनकी औकात याद दिलानी है। असल में उन्होंने हमें अपनी औकात याद दिलाई हुई है और हमें अपनी औकात भूले हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रही, करना क्या है?
कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं, कहीं कुछ पता नहीं है। सिर्फ हम ये समझ के हाँ कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है जी, बस हो रहा है। तो फिर क्या जुल्म हो रहा है, तो ये क्या किया रे भाई? उनकी एक पोस्ट शेयर करें तो हमें अकाउंट डीनोटिफाई का ऑप्शन आ जाता है। क्या करें हम? इस वक्त हमें ज़रूरत ये है कि अपने अकाउंट्स ना बचाएं, अपना हम ईमान बचाएं। और दूसरा, इस 2 माह लॉकडाउन के अंदर, 2-2.5 माह हो इस लॉकडाउन को, तो हमें अक्ल आ गई है कि एक लॉकडाउन के अंदर रहना कितना मुश्किल है। और कितना मुश्किल है कि ये तो हमारी अपनी फौज है, तो हमारी अपनी रेंजर है, तो हम इधर आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें मारते नहीं हैं, ये घरों में घुस के तलाशियाँ नहीं लेते, घरों में घुस के वो औरतों को बेइज्जत नहीं करते। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको कैद खाना समझ रहे हैं। हम इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, हमें डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ हमारे जहनों पे आबाद हो चुकी हैं। लेकिन उस जगह का सोचें, उस खिते का सोचें जो पूरे 11 महीनों से एक बर्बरियत में मुब्तला है और एक दुश्मन फौज की अंडर है वो। उन लोगों का सोचें, उन लोगों पे क्या बीतरी होगी जिनको आज़ादी से एक लफ्ज़ कहने की इजाज़त नहीं है। हमें इस आज़ादी की बात करनी चाहिए, ना कि हम उस आज़ादी की बात करते फिरें औरत मार्च, फलां मार्च, ये टिमक मार्च, ये आज़ादी नहीं। हमें अगर इन लोगों ने आज़ादी दिलानी है तो उन लोगों को आज़ादी दिलाएं इस वक्त जो घरों में कैद हैं। हमें उस कॉज पे कुछ करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकली इस कॉज पे कुछ करना पड़ेगा। आज आप और मैं ये पोस्ट शेयर करके देखें, उसी वक्त डीनोटिफाई का ऑप्शन आता है, उसे माफिया मंगवाते हैं कि दोबारा आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इन काफिरों को इनकी औकात याद दिलाने का और अपने ज़मीर को जगाने का इससे बेहतर मौका कोई भी नहीं है। अगर हम सिर्फ गज़वा बदर को देख लेना कि ये गज़वा बदर बेसिक हमें सबक क्या देती है। 313 लोग 10,000 के लश्कर पर भारी कैसे हो गए? कैसे ये सब हो सकता है? क्या कोई दुनिया की कोई ऐसी बात है, कोई तरीक है काफिरों की कि वो इन जैसी हो, जैसी हमारे पास गज़वा बदर जैसी तरीक है मुसलमानों के पास? क्या हमने इससे क्या सबक हासिल किया? कुछ सबक हासिल नहीं किया। अभी वैसे के वैसे बैठे हुए हैं और उन बेचारों पे जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं। वो अपनी मर्जियों से उनको चला रहे हैं, उन पर जुल्म करने का एक दफ़ा अपने आप को कंसीडर करने कि हमारे बाहर आगे दुश्मन की फौज खड़ी हो जाए और हर वो दिन तलाशी लेना शुरू करते, बेइज्जत करें कि हमारे मर मिटने का मकाम नहीं है। क्या हम अपनी माओ बहनों को ऐसे बेइज्जत होता देख सकते हैं? हम असल में उनको अपनी माएँ बहनें समझते ही नहीं हैं, वो हमारी कुछ लगते ही नहीं है। इसलिए हम आराम से बैठे हुए अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब अपनी मस्तियाँ कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में ऐसे मगन जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कोई हमें कम अज़ कम कुछ तो करना चाहिए कि पता लगे कि यहाँ पे उनके दोस्त, उनके भाई रहते हैं। फ़लस्तीन है, उसका मामला अपनी जगह पे है। कोई दुनिया का कोई मुस्लिम ममालिक कोई जो है उनको सपोर्ट करता हो, सबको अपनी मुआशियात की फ़िक्र है, सबको अपनी इकोनॉमी की फ़िक्र है। अपनी इकोनॉमी बचा लो भाई, ईमान हमारा सारा ज़ाया हो जाना है और हमारे पीछे पल्ले कुछ रह नहीं गया। हम 1.5 अरब हैं तादाद में और हम पे 9 लाख की फ़ौज काबिज़ है। कश्मीर पे 9 लाख फ़ौज काबिज़ है और 80 लाख मुसलमान वहाँ आबाद हैं। और हम यहाँ पे 22 करोड़ आवाम है, 22 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। और पूरी दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान है, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब लोग सोए हुए हैं। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें कम अज़ कम जितने जाग रहे हैं तो वो तो अपना काम करें। अगर आप इस काम को समझते हैं कि ये काम बिल्कुल सही है, आप इस काम को सपोर्ट करते हैं और इसको सुनते हैं, जानते हैं, सही मानते हैं और इसको अपनी ईमान का हिस्सा समझते हैं, तो इस वीडियो को जहाँ दिल करे वहाँ फैलाएँ, इस वीडियो को जहाँ दिल करे वहाँ फैलाएँ। कश्मीर को सपोर्ट करें, कश्मीर पे जो जुल्म सितम है उसको आया करें, फेसबुक पे करें। हद ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देंगे भाई, अकाउंट ब्लॉक करें हम और बना लेंगे, और ब्लॉक करें हम और बना लेंगे। लेकिन हम इस बात पे इत्तफाक नहीं करेंगे कि हम आपसे माफ़िया मांगते फिरें कि जी हमसे गलत पोस्ट शेयर होगी या इस तरह हो गया। कि क्या हम किस तरह जा कर रहे हैं कि हम एक पोस्ट शेयर करें और हमारा ज़मीर क्या गवारा करेगा कि हम माफ़ी मांग लें कि नहीं यार सॉरी, मैं गलत बंदे की या गलत चीज़ की मैंने पोस्ट शेयर कर दी है। वो इतनी सदियों से, वो 72 साल से अपनी फ़ाइट कर रहे हैं, वो जंग लड़ रहे हैं आज़ादी के, हम उनकी एक पोस्ट भी शेयर नहीं कर सकते। हमारे मुसलमान हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उनकी हदीस है कि मुसलमान भाई हैं। वो एक इनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक दीवार है, अगर एक जिस्म की मानिंद है वो, अगर एक जिस्म में किसी हिस्से में दर्द होता है तो सारा जिस्म दर्द करता है, लेकिन हमारा कोई दर्द कर रहा है क्या? हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है? वो तो मुसलमान हैं ही हैं। क्या हम मुसलमान रहे हैं? हम मुसलमान असल में नहीं रहे, हम उनके भाई रहे ही नहीं हैं। हम तो कुछ एक्सीडेंटल मुस्लिम्स हैं,
जिनको कोई मुसलमानियत की, कोई अहमियत का, कोई इम्पोर्टेंस का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। घर में मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं और मौलवी ने अज़ान दे दी और हम मुसलमान हो गए। हमें तो अंदाज़ा ही नहीं है इस चीज़ की अहमियत का, हमें अंदाज़ा ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं है कि इस्लाम किस दौलत का नाम है। हमें तो पता ही नहीं है कि मुसलमान होना कहते किसको है, किसी किस्म की। और ये बड़ी बेइज्जती की बात है। हमारी ज़मीर हमारा सोया पड़ा है। हम इस बात को सुन के, अब आप लोग सुन के बैठ जाएंगे खामोश होके, जी अच्छा भाई ठीक है, सही कह रहा है, लेकिन कुछ करेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं। तो एक दफ़ा सोच लेना कि हमारे अंदर के जो ज़मीर है वो कहाँ पे हैं, वो कहाँ सो गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह को क्या मुँह दिखाएँगे कि ये चीज़ हो रही है। क्या हमें ये हुक्म मिला है? हमारा दीन तो कहता है जहाँ जुल्म हो वहाँ पे मेरे बंदे पहुँचेंगे। अल्लाह तो ये कहता है ना कि जहाँ पे जुल्म है वहाँ मेरे बंदे खुद ब खुद पहुँचेंगे। तो हम उसके बंदे ही नहीं हैं, फिर हम पहुँच नहीं रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे। और हमें एक पोस्ट शेयर करें तो हमें माफ़िया मांगनी पड़ती हैं। क्या हम इन कुत्तों से, उन काफरों से माफ़िया मांगेंगे? फ़ैसला आपने करना है, हर चीज़ आपके हाथ में है। अगर हम तादाद में 1.5 अरब हैं, अगर हम एक हो जाएँ तो इन काफरों को तो छक्के छड़ा दें। हमें अपनी तारीख से और अपने असलाफ से यही चीज़ सीखने को मिलती है और हम सीखते ही नहीं हैं। हम नेटफ्लिक्स पे, हम हॉलीवुड पे घूम फिर रहे हैं। इन हॉलीवुड बॉलीवुड पर लानत भेजें, इनको मुकम्मल शट डाउन करें। और कश्मीर कॉज पे, फ़लस्तीन कॉज पे कोई समझौता नहीं और अपने मुसलमान भाइयों पे कोई जुल्म और जबर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आज से ये तैयार कर लें, आज से अगर ये तैयार करेंगे, आज 1 है, कल 2, 3, इस तरह तादाद में बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ किसने रहना यार? कितनी देर यहाँ पे रह लोगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, कितनी देर रह लोगे यहाँ पे? अरे आखिर तो हमने जाके अपना पेपर हल करना है ना। आखिर तो जाके हमें जवाबदेही होनी है कि नहीं होनी। अगर नहीं होनी तो फिर मुझे करें, अगर होनी है तो फिर सोचें। यार हम एक बच्चे पे जुल्म होता नहीं देख सकते। अगर कोई बाइट बच्चे को नाजायज़ मारना शुरू कर दे, पकड़ के थप्पड़ मारना शुरू कर दे सड़कों पे, तो हम गुस्सा आता है, हमें हमारी गैर जाती है, यार हमारे सामने हमें ऐसे नहीं, हम बर्दाश्त करते। लेकिन हम वहाँ पे ये सब कैसे बर्दाश्त करें? नंगी वो गोलियाँ चला रहे हैं, उनको कोई एहसास नहीं है, कोई उनको पता है यहाँ पे हमारा कुछ जाना ही नहीं है, यहाँ पे हमें किसी ने कुछ कहना ही नहीं है, यहाँ पे हम जो मर्ज़ी करें किसी ने कुछ कहना ही नहीं है। सारे काफिर एक साथ पे हुए पड़े हैं और हम मुसलमान आगे पीछे घूम फिर रहे हैं। हम अपने फ़िरक़ों में बटे हैं, ना कोई तमीज़ है, ना कोई ज़मीर है, ना किसी किस्म की बात है। सब अपने अपने मफादात में डूबे पड़े हैं। यही तो वो चाहते थे और यही वो कर रहे हैं और यही वो करेंगे आगे। और हमें कोई एहसास नहीं। हम इतने बेहिस हैं, हम इतने गैरतमंद हैं कि हम एक फेसबुक जैसी एक एप्लीकेशन नहीं बना सकते, यूट्यूब जैसी एक एप्लीकेशन नहीं बना सकते जहाँ पे इन काफरों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जहाँ पे सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, जहाँ पे ये कश्मीर को और फ़लस्तीन को, जहाँ जहाँ मुसलमानों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है, सब एक जगह पे इकट्ठे हों। हम पे दे के एप्लीकेशन नहीं बन सकती। कहाँ गए हमारे ये कंप्यूटर इंजीनियर्स? कहाँ गई हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स? कहाँ ये एक एप्लीकेशन तो बनाएं, कम से कम हम उनके मुंह पे मारे, मार्क जुकरबर्ग के मुंह पे मारे कि उठा अपनी फेसबुक, निकल यहाँ से। ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। कहाँ पे हम हैं? हम अपने मफादात में ख़त्म नहीं हो रहे, अपने अपने मफादात में डूबे पड़े हैं और कोई एक कौम बन के सोचता ही नहीं है। आज ये वक्त एक कौम बन के सोचने का है। इसको जज्बाती पैगाम ना समझिएगा, इसको ये समझेंगे शायद आप किसी का एक का ज़मीर जागे। मैं तो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि शायद किसी एक का भी ज़मीर जाग जाए, शायद। चलो ज़्यादा नहीं, छोड़ो तो अर्तगल गाजी को ले लो यार। अर्तगल गाजी से आपने क्या सीखा है? वो स्टेटस लगाना और तस्वीरें चलाना और व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो और बस एवं हंसमुख मुख लो और वो मेम्स बना लो। क्या हमने ये सीखना था? वो ये सीखा क्या हमने? क्या सीखा हमने? वो भाई एक छोटा सा कबीला और पूरी वो खिलाफत उस्मानिया बना के उन काफरों को लगाया हुआ था, पुड्डे लाइन किया हुआ था काफरों को और हद की हुई थी, उनको औकात उन पे रखा हुआ था। लेकिन आज देखो कुछ भी नहीं। हम तादाद में इतने ज़्यादा हैं और असल में है कुछ भी नहीं। तादाद में हम सेकंड नंबर पे हैं और असल में हम 50वें नंबर पे भी नहीं आते। और ज़मीर और जो हमारे बाकी हैं वो तो वैसे भी सोए पड़े हैं। कोई किसी किस्म को किसी को टेंशन नहीं, किसी का सरदर्द नहीं। भाई कश्मीर है तो ना दे हमसाए कोई फिक्र नहीं होती तो मुझे कश्मीर की फिक्र होनी है, जान दे उन्होंने। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। आगे हम जवाब देंगे तो क्या देंगे?
हम सिंपल, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि उठाओ भाई डंडे से चढ़ दौड़ो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ अपना कम अज़ कम फरीज़ा तो अदा करें। भाई अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं, अकाउंट्स ब्लॉक होने दें, पोस्ट शेयर करें, यूट्यूब भर दें, फेसबुक भर दें, ट्विटर भर दें और पूरा ट्रेंड चलाएं। इन काफिरों को इनकी औकात याद दिलाएं, उनको पता हो कि सारे मुसलमान जागने हैं। और ये मैं इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर से चाहता हूँ कि ये फेसबुक जैसी कोई एप्लीकेशन बनाएं और इनके मार्क ज़ुकरबर्ग के मुंह पे हमें फेसबुक को मारें, उनको उठा के यहाँ से निकल भाई, उठा अपनी फेसबुक और यहाँ से दफ़ा हो जा, ठीक है। और यूट्यूब जैसी कोई सर्च ये बनाएं, गूगल क्रोम जैसा सर्च इंजन बनाएं, तो हम कर सकते हैं भाई। वो कुछ बड़ी माँ के बेटे हैं, वो उन्होंने किए तो हम नहीं कर सकते। इनके मुंह पे मारें, इनकी एप्लीकेशन उठा के यहाँ से दफ़ा हो जाओ और हम अपनी ज़मीर के मुताबिक अपने फ़ैसले करें और कोई हमें रोके तो दिखाए कि हम कोई पोस्ट अपनी मर्ज़ी से शेयर करें और हमें कोई रोक के तो दिखाए। ये सारी बातें हैं, ये सारी भाइयों, ये सारी बातें जो इस वीडियो को सुन रहे हैं अपने दिल से अगर पूछे, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट करें, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो अपनी इस वीडियो को उस वक्त अनलाइक करें, डिलीट मारें, हर चीज़ करें, गायब हो जाएं, कोई मसला नहीं भाई। मेरा ये काम था, मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप जितना इसको हो सके अपने मुसलमानों के साथ शेयर करें, मुसलमान भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि यार चलो ज़्यादा नहीं, चलो यार कुछ तो लोग जागें, वो कुछ तो हो, कुछ तो उनको पता लगे कुछ जाग रहे हैं। यार ये सारे सोए पड़े हैं, सारे सोए पड़े हैं, सबको अपने अपने मफादात चाहिए, सबको अपनी अपनी चीज़ें चाहिए, कोई परवाह नहीं है दुनिया की, कोई टेंशन नहीं है मुसलमानों पे हो क्या रहा है। यार हम क्या कर रहे हैं यार, कहाँ सोए पड़े हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम्हारे भाइयों पे जुल्म हो रहा है और तुम्हें नज़र नहीं आता, तुम वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचते हो। उन पे जुल्म किया जा रहा है, मेरे बंदे तुम्हारे भाई, उन पे जुल्म किया जा रहा है, तुम वहाँ पे तुम्हें नज़र नहीं आता। और तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है, तुमने आगे जवाबदेही नहीं करनी यहाँ पे। ये सारी बातें हमें सोचनी पड़ेंगी। बस ये तो मुसलमान मेरा फ़र्ज़ था, मैंने आपको बता दिया। अब आपका फ़र्ज़ है इसको हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर मोड़ पे, हर फेसबुक की पोस्ट पे, हर पेज पे, हर यूट्यूब के चैनल में इस वीडियो को फेंकें और इन काफरों को इनकी असल औकात याद दिलाएं। वो फेसबुक पे कश्मीर की पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो भाई अकाउंट ब्लॉक करेंगे करें, हम तैयार हैं अकाउंट ब्लॉक करवाने, लेकिन इन काफरों को हमने इनकी औकात इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी इनकी औकात हमने इनको याद दिला के रहनी है। शुक्रिया।